हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक किसे कहते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ डेडलॉक? ऐसा है, कंप्यूटर सिस्टम में जब भी किसी प्रोग्राम को चलना होता है तो उसे चलने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन चीज़ों को रिसोर्स कहा जाता है। तो प्रोसेस हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज मांगने के लिए, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को प्रोसेस को दे देता है और प्रोसेस उसे इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें रिलीज कर देती है ताकि दूसरी प्रोसेसेस उनको इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से क्या सीखा आपने कि जब भी एक प्रोसेस को चलना होता है तो उसे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और रिसोर्सेज वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर वो रिसोर्स है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को वो प्रोवाइड करा देता है और प्रोसेस चलने के बाद वो रिसोर्स वापस कर देती है। अगर मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को क्या करना होगा? तो प्रोसेस को वेट करनी होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को वेट करवाता है रिसोर्स जब तक अवेलेबल नहीं हो जाता। तो इस तरह से इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डेडलॉक कैसे अराइज होता है और डेडलॉक है क्या। मान लो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और 3 चीज़ें हैं हमारे सिस्टम के पास, R1, R2, R3, और यहाँ पे R1 रिसोर्स जो है वो P1 को दिया जा रहा है और इसी तरह से R2 की जो ज़रूरत है वो P2 को है, तो इसलिए R2 रिसोर्स P2 को दिया जा रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट P3 को भी R3 रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, तो अब R3 जो रिसोर्स है वो किसको दिया जा रहा है? R3 रिसोर्स P3 को दिया जा रहा है। तो इस तरह से तीनों प्रोसेसेस के पास अपने अपने रिसोर्सेज आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कुछ देर के बाद P1 प्रोसेस को R2 की भी ज़रूरत पड़ी। P1 प्रोसेस को अपना काम पूरा करने के लिए R2 भी चाहिए। R1 तो पहले से ही P1 के पास है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे R2 रिसोर्स P2 के पास है और P2 R2 रिसोर्स को नहीं छोड़ रहा, तो इस तरह से P1 का काम रुक जाएगा क्योंकि P1 को R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। तो P1 क्या करेगा? P1 हाल्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि P1 अपना काम R2 के बिना पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरह से P1 का काम रुक चुका है। तो अब कुछ समय के बाद P2 को भी R3 की ज़रूरत हुई जो कि P3 द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब P3 भी अपने R3 रिसोर्स को नहीं छोड़ रहा, तो अब क्या होगा? P2 को R2 भी चाहिए और R3 भी चाहिए, तो इस तरह से अब P2 का भी काम रुक जाएगा। P2 आल्सो halt इट्स एग्जीक्यूशन, P2 अपने एग्जीक्यूशन को रोक देगा। तो अब P3 को भी अनदर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो P3 को किसकी ज़रूरत हुई? P3 को R1 की ज़रूरत पड़ी। तो अब यहाँ पे P1 जो है वो R1 को छोड़ नहीं रहा। तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस अपने अपने रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे P3 भी अपने टास्क को रोक देगा,
यहाँ पे भी P3 प्रोसेस का भी काम रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो इस केस में सभी के काम रुक जाएंगे। तो ऐसा केस क्या कहलाता है? डेडलॉक कहलाता है। ऐसा केस क्या कहलाता है? डेडलॉक कहलाता है। तो आपने देखा कि डेडलॉक कैसे अराइज हो रहा है। इन दिस ए साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे एक साइकिल बन चुका है तीनों प्रोसेसेस के बीच में। None of the process is progressing and they all are waiting. यहाँ पे साइकिल बनने के बाद कोई भी प्रोसेस जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही, किसी का भी काम आगे नहीं बढ़ रहा, सभी इंतजार पे हैं। तो ऐसे केस को डेडलॉक कहा जाता है और कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव बन जाता है ऐसे केस में। तो क्या होता है, कई बार सिस्टम हैंग भी कर जाता है। और ऐसे स्टेट को रोकने के लिए, डेडलॉक को रोकने के लिए कुछ हमें उपाय करने होंगे। तो आज के सेशन में हमने सीखा डेडलॉक होता क्या है। अब डेडलॉक को कैसे कंट्रोल करना है ये सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय। तो यहाँ पे डेडलॉक में सारी प्रोसेसेस ब्लॉक हो चुकी हैं। So thank you, bye bye, have a nice time.